चलिए तो देखिए हम लोग 47 प्रश्न करें। तो 47 प्रश्न है, देखिए औसत का एक पार्ट है आप लोगों का औसत, ठीक है। तो देखिए एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, यानी 24 पारी में जो रन है वो कितने हैं, 28। तो 25वीं पारी में वो कितने रन बनाए ताकि औसत कितना हो जाए, 29 हो जाए, ठीक है। तो देखिए औसत का जो प्रश्न है वो बहुत बढ़िया है। औसत में एक ही सूत्र है हमारे पास, औसत बराबर कुल योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो अब देखिए इसमें यही रहेगा। अब देखिए इसमें 1 2 तीन चीजें हैं, एक संख्या है, एक योग है और एक औसत है। अगर कहीं भी योग निकालने की बात आएगी तो ये एकदम रट लीजिए कि योग जहां भी निकालना आएगा औसत में संख्या का गुणा कर दिए। 12 संख्या है उनका औसत है 20, तो 12 में 20 का गुणा कर दिए, 20 पदों का योग आ गया तुरंत। अगर हम कहें कि 12 पदों का औसत है 20, तो उनका योग कितना होगा, तुरंत गुणा कर दीजिए 240। कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि योग बहुत जगह आएगा, बार बार योग आएगा। ऐसे जो औसत निकालना रहेगा वो तो सीधा सीधा रहेगा, ठीक है। तो इसमें कई सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो एक क्रिकेट के खिलाड़ी में 24 पारियों में रनों का औसत, जब वो 24 पारी खेलता है, ठीक है, 24 पारी खेलता है तो औसत है 28। तो 25वीं पारी जब खेला, 25वीं पारी खेला तो कितना रन बना दे, कितना रन बनाए कि औसत कितना हो जाए, 29 हो जाए। तो हमें काम कहाँ करना है, यहाँ करना है, 25वीं पारी में करना है। 25वीं पारी में करेंगे काम ना। तो औसत बराबर हमारे पास है, औसत कितना है 29, कुल योग तो 24। 25 पारी का जोड़ेंगे कि 24 पारी का जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। 25 पारी के में कितना रन बनाया, मान लीजिए 25 पारी में कितना रन बना लिया, 1 रन बना लिया, नहीं हो गया। तो औसत बराबर कुल योग बटे पदों की संख्या है। तो कुल योग जो है वो 25 पारी का रन होगा या 24 पारी का रन होगा, मुझे यहाँ पर ये जो 29 है वो 24 पारी वाला है कि 25 पारी वाला है, 25। तो यहाँ पर जो योग होगा वो 24 पारी का होगा या 25 पारी का, 25 पारी का योग होगा, ठीक। 25 पारी का योग बटे संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी 24 की 25, 25 है। तो ये बताइए मुझे 25 पारी का योग तो पता ही नहीं है, लेकिन जब भी निकालेंगे अगर हमें, तो 25 पारी का योग कैसे पता चला, औसत में संख्या का गुणा करेंगे, औसत में संख्या का गुणा करेंगे तो हमें 24 का निकलेगा कि 25 का निकलेगा, 24 पारी का औसत 28 है। तो योग निकालने के लिए जब औसत में हम पारी का गुणा करेंगे तो 24 पारी का योग निकलेगा कि 25 पारी का, 25। कितने पारी का निकलेगा, 24 पारी का है तो 24 पारी का योग निकलेगा ना। तो 24 पारी का योग निकालने के लिए 24 में यानी औसत कितना है, औसत 28 है, 28 में कितने का गुणा कर देंगे, 24 का। 28 में 24 का गुणा करिए, बताइए कितना होगा, 4 × 32 की 2, 4 दूनी 8 3 11, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 672 है क्या, 672। तो 672 मेरा जो है वो 24 पारी का योग है, कितने पारी का, 24 पारी का। लेकिन हमें योग निकालना है क्या पारी का, 25 पारी का। तो 672 ये तो 24 पारी का हो गया, 25वीं पारी में 1 रन बनाया ही है, बटे क्या हो गया
25 बराबर क्या हो गया 29। तो गुणा कर दीजिए, 29 गुणा करके बताइए कितना हुआ 672 धन यक्स, यक्स बराबर 25 नवा 175 की 5, 25 नवा 175 की नहीं 25 नवा 225 की 5 हासिल लगल 22, 25 दूनी 50, 22 50 और 22 हुआ 72, 725 में से 72 672 घटा 3 और यहाँ 12 में से 7 गया 5, एक्स का मान क्या आ गया 53। तो कितने रन बनाएंगे 53 रन। कौन सा ऑप्शन है डी। तो औसत में यही चीज है कि औसत बराबर है कुल योग बटे पदों की संख्या। तो 24 पारी में 28 रन औसत है, 24 पारी के रनों का औसत कितना है 28। तो 25वीं पारी में कुछ रन बना दे रहा है, तो औसत कितना हो जा रहा है 29। तो 25वीं पारी में जो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, तो 29 जो है 25 पारी का योग है बटे संख्या कितनी है 25। तो 25 पारी का रन तो हमें नहीं पता है, लेकिन 25 पारी में x रन हम बना रहा है ये हमें पता है। तो योग निकालने के लिए हम जान रहे हैं कि औसत में संख्या को गुणा कर देते हैं। तो 24 पारी में हम कितना योग होगा वो हम निकाल लिए 672। तो 672 अब 25वीं पारी में कितना है यक्स, तो ये 672 तो 24 पारी का हो गया और यक्स हो गया 25वीं पारी का। तो 672 धन यक्स जोड़ दिए तो ये कितने पारी का हो गया 25 पारी। तो 25 पारी का रन ये हो गया, यक्स का मान निकाल दिए हमने, कितने रन आ गया पता चल गया 53। ठीक है चलिए चलिए अच्छा देखिए औसत का कुछ प्रश्न हम लोग देख लें। देखिए औसत बराबर होता है कुल योग बटे पदों की संख्या। तो एक तो सीधा सा प्रश्न आएगा कि जैसे अगर हम कहें कि किसी संख्या के 5 संख्याओं के योग जो है 15 है, 5 संख्याओं का योग कितना है 15 है, तो औसत बताइए। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, पदों का योग कितना है 5 संख्या का योग कितना है 15, तो औसत बताइए। तो 15 योग कितना है 15 बटे 5 बराबर कितना आ गया 3। इसी सवाल को बदल देता कि 5 पदों का औसत 3 है, औसत कितना है 3 है, तो पदों का योग बताइए। तो क्या करते हैं औसत कितना है 3, हमें योग निकालना है, संख्या कितना है 5, तो योग बराबर कितना होता 15 में आप आ जाता। इन तीनों में से कोई भी एक दे के दूसरा पूछता, तीनों में से 2 ठो दे के तीसरा पूछता, जो पूछेगा वो छोड़ के बकिया सब दिया रहेगा। ठीक है, एक तो ये सीधा सीधा प्रश्न आएगा जो कि ज्यादातर नहीं पूछता, जो कि ज्यादातर नहीं पूछता। यही हमारे पास सूत्र है, इसी सूत्र में कुल योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब देखिए अगर एक प्रश्न ऐसे आ जाए 5 3 7 2 8 9 1, इनका औसत बताइए। तो औसत निकालने के लिए इनका क्या पूछ रहा है औसत। तो औसत निकालने के लिए योग पता चलना चाहिए, संख्या पता। योग कैसे पता चलेगा, सबको जोड़ देंगे। हाँ तो सबको जोड़ देंगे तो 5 धन 3 धन 7 धन 2 धन 8 धन 9 कितना आ गया 35। चलिए अब संख्या कितनी होगी उसके लिए गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 35 बटे 7 बराबर कितना हो गया 5। एक ये सीधा सीधा प्रश्न होगा। ठीक, इसमें गिनना पड़ता है, पदों की संख्या क्या करेंगे गिनेंगे। उसके बाद अब इसी में थोड़ा सा क्या बदल देगा देखिए, 5 23 18 21 3 यक्स 35 18
इनका औसत दिया है, औसत दिया है 21, तो x का मान कहते हैं। अब जानते हैं क्या है, जैसे अभी संख्या सीधे सीधे दे रही थी, अब उसमें से किसी संख्या में x दे देगा, इसमें भी x दे देता है, 2 में भी x दे देगा, 3 में x दे देगा, उसी x का मान निकलवाएगा। सूत्र यही रहेगा हमारे पास, औसत बराबर क्या है, योग बटे संख्या। तो इसी में से कोई चीज x दे देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक का में x रहेगा, यहाँ गुणा करके दिया है, हो सकता है जोड़ करके दे दे, ठीक है, हो सकता है बटे में करके दे दे, हो सकता है घटाना करके दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो अब फिर वही काम, औसत हमारा कितना दिया है बताइए, 21। अब सबको जोड़ेंगे, 5 धन 23 धन 18, 21 धन 3x धन 35 धन 18 बटे, अब संख्या देखिए गिनना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 बटे क्या हो गया 7। अब देखिए जोड़ लीजिए, सबको कितना आ गया, जोड़ने पर आया 120, कितना आया 120 धन, अब ये तो बचा रहेगा 3x बटे 7। अब इसको हल करेंगे तो 21 सत्ते 7 इक्कीस 7 7 दूनी 14, कहाँ माइनस 120 बराबर 3x, यानी आ गया 27 बराबर 3x, x बराबर क्या आ गया 9, तो x का मान निकल गया। तो एक ऐसा भी सवाल आ सकता है कि x देखिए गुणा करके जोड़ करके कोई भी चीज करके दे देगा, उसमें x का क्या करेगा, मान निकलवाएगा, ठीक है। एक सवाल इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सूत्र यही लग रहा है, सूत्र में कोई अंतर नहीं है। अब अगला सवाल देखिए, और वो तो हमने बता ही दिए कि, अब देखिए 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या का औसत दिया है 12, और 2 संख्या का औसत 13, इनमें से दो संख्याएं 13 और 25 है, 13 और 15 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। वही चीज दिया है, खाली बस झूठे फालतू उलझाया है उसी में। 3 संख्या का औसत हमें पता है कि नहीं, कितना है 12। हमारे पास सूत्र है ये, एक ठो है ना, एक ठो है एक ठो ये है, जहां कहीं जोड़ निकालना रहेगा, औसत में संख्या धाए से गुणा कर दीजिए, बस कुछ मत सोचिए, जहां योग निकालना है औसत में संख्या का गुणा कर दीजिए। हाई देखिए औसत दिया है कितना 12, दो संख्या, पहले तो 3 संख्या है, 3 संख्या में 2 संख्या दे दिया है, एक संख्या नहीं दिया है, तो ये तो मेरा पुराना ही सवाल हो गया x वाला। तो तीनों संख्या का जोड़ करना पड़ेगा, एक संख्या 13 है, एक संख्या 15 है, तो एक संख्या मान लीजिए हम x मान लिए, भाग कितने से देंगे, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है 3, तो 12 तिहाई 36 बराबर 28 धन x बराबर कितना हो गया 8। एक ये संख्या हो गया, एक सवाल हो गया, ये वही सवाल था, इसको लिखने का तरीका केवल बदल दिया था कि 3 संख्या का औसत 12 है, 2 संख्या इतना है, यही ना सूत्र लगा है। अब देखिए इसके बाद जो सवाल आता है सब इसी सूत्र से लगेगा। इसके बाद देखिए, अब देखिए 5 संख्या का औसत, अब देखिए वही सवाल है, सब वही, 5 संख्या का औसत दिया है, औसत और लिख दे समझ जाएंगे ना। 5 संख्या का औसत कितना है 12, इसमें से अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या जो है उनका औसत है 14, तो पहली 2 संख्या का औसत,
औसत हमें निकालना है। अब अपने दिमाग में भ्रम मत पालिए, बस ये जानिए कि मेरे पास है यह दूसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र आइबे नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए कितनी संख्या का औसत दिया है, 5 संख्या का। कितनी संख्या का औसत है, 5। उसमें से अंतिम जो 3 संख्या है उनका भी औसत दिया है। ठीक है, तो पहली 2 संख्या का औसत निकाल रहा है। तो देखिए जब औसत 1 से ज्यादा बार आने लगेगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मेन तो औसत एक का है, अब बकिया जो औसत दिया है वो गुणा करने के लिए दिया है, गुणा करके योग निकालने के। तो 5 संख्याओं का औसत हमें क्या है, 12। तो ये 12 लिखिए तो हम कितनी संख्याओं के लिए लिखेंगे, 5 संख्या के लिए। तो इसमें 3 संख्या आएंगी, 3 संख्या का योग नहीं आएंगी क्या? अरे 5 संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 ये हो गई ना। तो एक तो पहली 2 संख्याओं का योग धन अंतिम 3। 5 संख्या क्या होगी, जैसे अगर हम कहें 1 2 3 4 5, तो इनमें अंतिम के 3 संख्या का योग और शुरू के 2 संख्या का योग इसी भाग में बट गया ना। ऐसे ही लिख दे क्या, ऐसे लिख दे। चलिए देखिए हमें 5 संख्याओं का योग दिया है ना, अरे 5 संख्याओं का औसत। तो 1 2 3 4 5 नहीं है। इन संख्याओं का हमको योग निकालेंगे, 1 से लेके 5 तक जो संख्या है सबका जोड़ेंगे ना, बटे कितने से भाग देंगे, 5। कितने से, 5 से। वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए कि ये तो योग 5 संख्या का तो दिए पता नहीं है हमें, लेकिन निकालने के लिए कुछ ना कुछ विधि तो दिया है। अंतिम 3 संख्या का औसत दिया है, तो हाई अंतिम 3 संख्या का योग हम नहीं निकालेंगे क्या? याद करिए योग निकालने के लिए औसत में संख्या में 2.5 से गुणा कर दीजिए। तो अंतिम 3 संख्याओं का योग हम हाई 14 में कितने से गुणा कर देंगे, 3 से। तो इसका नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अब पहली 2 संख्या का योग निकालना है, ये पहला और दूसरा का योग है ना, है ये है। तो इसको हम लोग x मान ले, नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं। बटे 5 बराबर 12, 12 पंजे 60 बराबर x प्लस 14 तिया 42। तो x बराबर 60 में से 42 गया कितना, 18। ये x का आया है, याद करिए पहली 2 संख्या का, अरे बच्चा योग है, ये योग है, औसत कहाँ है? ये जो x माने हैं ये है ना 2 संख्या का योग निकाले हैं। तो औसत बराबर इन 5 का योग बटे संख्या। तो 5 में से अंतिम 3 का तो योग हमको दिया है कि योग निकालने के लिए औसत दिया है, संख्या दिया है, गुणा कर दिया 2.5 से, हमारा योग निकल गया। लेकिन हमको शुरू के 2 संख्या का योग नहीं पता है, तो उसको x मान लिए। तो ये जो x आया वो पहली 2 संख्या का योग निकाला कि नहीं? या ऐसे हमको बताइए पहली 2 संख्या का औसत निकालना है तो योग बटे संख्या। संख्या तो 2 है, खाली हमको पहली 2 संख्या का योगवा पता चल जाए, औसतवा नहीं निकाल लेंगे क्या हम? निकाल लेंगे। तो पहली 2 संख्या का योगवा 18 नहीं पता चल गया? पता चल गया। तो कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9। ठीक है, पहला ऑप्शन। ये बात समझ में आई? 5 संख्या का औसत दिया था, उसमें से अंतिम 3 संख्या का औसत कितना था वो दिया था, और शुरू के 2 संख्याओं का योग औसत हमसे पूछ रहा था। हमसे ये भी पूछ सकता था कि पहली 2 संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो योग निकालते तो कितना आता, 18। पहली 2 संख्याओं का औसत पूछा तो कितना आ गया, 9। ठीक है, चले आगे।
सूत्रवा तो मिटा दिए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए आगे का प्रश्न क्या आएगा। अब सम्मिलित करने वाला एक प्रश्न देखिए। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत दिया है, 3 संख्या है, उसका औसत दिया है 8। अब देखिए ये सब देखते ही तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अगर हम 3 संख्याओं का योग पूछेंगे तो तुरंत कितना हो जाएगा, 24। बात समझ में आ रही है ना। 3 संख्या का औसत हमें दिया है कितना, 8, और एक चौथी संख्या इसी में जोड़ दे रहे हैं। 1 2 3 संख्या थी, इसी में एक चौथी संख्या जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो औसत 8 ही रहता है, 8 रहला तब भी औसत 8 ही रहता है। तो हमको ये चौथी संख्या जो है यही हमको बताइए। देख फिर वही सवाल, औसत बराबर कुल योग कुल संख्या, योग बराबर क्या है, योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत गुणे क्या है, संख्या। अब देखिए 3 संख्या का औसत 8 दिया है, हमको एक चौथी संख्या जोड़ दे रहा है, तो तब भी औसत क्या है, 8 है, तब भी औसत क्या है, 8 है। तो हम 3 संख्या के लिए तो लगाएंगे नहीं, 4 संख्या के लिए लगाएंगे। ये सवाल हम लोग लगा चुके हैं। 4 संख्या का औसत कितना है, 8, 4 संख्या का। तो 4 संख्या में 3 संख्या हम योग निकाल सकते हैं कि नहीं। 3 संख्या का योग कितना हुआ, 3 गुणे 8, यहाँ से नहीं हुआ क्या, हाँ 8 गुणे 3 24, और इसमें चौथी संख्या एक तो जोड़ दिए हैं, बटे कितना होगा, 4, 8 चौका 32 माइनस 24 बराबर 8, यक्स बराबर कितना हो गया, 8। बात समझ में आ रही है। 3 संख्या का औसत दिया है, इसमें चौथी संख्या जोड़ दिया, तो हमारे पास संख्याएं कितनी हो गई, 4। तो 4 संख्या का औसत जब निकालेंगे तो संख्या में के लगे 4 लिखेंगे, लेकिन ऊपरा हमको योग क्या चाहिए, चारों संख्याओं का योग। तो 3 संख्याओं का योग तो हमें पता चल जा रहा है, औसत दिया है, संख्या दिया गुणा करके। चौथी संख्या नहीं पता है तो चौथी संख्या उसी में यक्स जोड़ देंगे, तो चारों संख्याओं का योग हो गया। ये तो 3 संख्या का योग था, इसमें यक्स जोड़ दिए, चारों संख्याओं का योग हो गया। ठीक है। और एक अक्टू देखें, बार बार सूत्रवाद मिटा दे रहे हैं, मुझे ध्यान उतर जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए एक है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, यही है ना। तो अगर मान लीजिए हमसे संख्याओं पर प्रश्न पूछता है, संख्याओं पर कहेगा कि संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, इन सब पर जैसे कह दिया कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 4 सम संख्याओं का मतलब पहली सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4, 6, 8 बटे 4, 4 2 6, 6 12 8 20 बटे 4 यानी कितना, 5। इसी तरह से विषम पर पूछ सकता है, इसी पर प्राकृतिक पर पूछ सकता है। ठीक है, तो यही औसत है। अब जब औसत का सवाल आएगा तो अब आपका दिमाग काम करेगा। ठीक है, ठीक है ना, चलिए।